शायद हमने साथ में ही सोचा। कैसा लगा था? क्या बढ़िया लगा था? एक समय था सर, जो सपने में सोचते थे वो हकीकत हो गया था। वो तो जहाज में आप सपने में बैठने का सोचते थे कि जहाज में बैठेंगे और हकीकत में हो गया, पर और कुछ देखा था बाबा? देखो, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। ये मिस्टर निलेश, हम साथ में थे। अभी हम ना ऐसा फील करते हैं, सोचते हैं, हम प्लेन में बैठे, इधर देखो, प्लेन में बैठे, क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सबसे पहले वेलकम करी उन्होंने, कहता सारी सारी रात सोए ना हूं। पहली बार बैठे प्लेन में तो निकल गया था। जब हम ना अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं ना, जब प्लेन की बातें करते हैं, हम उनको कहते हैं हफ्ते की 15-20 फ्लाइट होती है हमारी। तो बस इतने में खुश है। जब तू अंदर जाएगा ना तो ऐसा वेलकम होता है, मैं बता नहीं सकता। तो फिर नहीं तू बता, मैं सुनना तैयार। अच्छा, एयर होस्टेस आई, होता है। पहली बार जब मैं नहीं गया था तो मैं नहीं शर्माया। पहली बार शर्म आती है। आप जब पहली बार प्लेन करने जाते शर्म आती हो ना, ऐसे ही कोई भी काम पहली बार करो शर्म नहीं आती। पहली बार जब लेटर लिखा था तभी शर्म आई थी। कितनी बार मारा था? कई बार लोग 15 बार लेटर लिखते हैं, अपनी लेटर को गलत करते नहीं, अच्छा नहीं, नाराज हो जाएगी कुछ होता है। वंस मोर एयर होस्टेस, मान लो हम जैसे प्लेन में बैठे, हम मतलब साथ में थे, पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ सबके सामने। जैसे प्लेन में बैठे, एयर होस्टेस आई, आपको वेलकम किया, एक प्यारी सी स्माइल दी और आपके सामने चॉकलेट लेके आई। आपने 2 चॉकलेट ले ली और ये जब आप उसको कहते थैंक यू, कंटिन्यू आप क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। एक तो चॉकलेट और क्या सोच के लोगे? कंटिन्यू होगी तो कंटिन्यू करेंगे। ये वहां पे आते हैं, वो वेलकम करती है, स्माइल देती है और एक थाली आगे करती है जिसमें तरह-तरह की चॉकलेट। ये 2 उठाते हैं और कहते थैंक यू। वो कहती प्लीज वंस मोर, थोड़ा और ले लो, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। ये ना उस टाइम बड़े पजल होते हैं और मैं देखा होता था जी, मैं साथ में था, बड़े पजल होते हैं और कहते हैं, और उधर से निलेश भी अब ये क्या करते हैं पता? एयर होस्टेस की नजर थाली पे ना पड़े कि मैं कितनी चॉकलेट उठा रहा हूँ, उसकी तरफ देख रही और मन में ये चल रहा है कि 2 तो मैंने ले लिया अपने लिए, मम्मी पापा और 2 बच्चे और 5-7 मुट्ठी में आ जाएंगे और ले लेता हूँ और उसको स्माइल देते हैं और अब चॉकलेट जेब में डाल। इतने में क्या होता है, अभी जो कैबिन क्रू होते हैं उसमें से एक अनाउंस करता है कि प्लीज सब लोग ध्यान दीजिए, अभी आपको इंस्ट्रक्शन बताए जाएंगे कि अगर प्लेन को विपत्ति के समय या कोई खराबी आती है उस समय अगर पानी में उतारना पड़े तो लाइफ जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे है। और उस टाइम पसीने क्यों आ रहे हैं? उस टाइम ये इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रहे, ये एयर होस्टेस को और इतने में क्या होता है, स्पीकर में एक आवाज, मतलब आप ही साथ नहीं है, दोनों ही साथ में थे, मैं तो देख रहा था कि क्या हो रहा है। स्पीकर में आवाज आती है, हम तक पायलट
बैठ के अपने कैबिन क्रू से बाकी के जो को पायलट होते हैं उसके साथ उनके साथ बात कर रहा है, कहता है यार ये प्लेन, ये इंजन तो मैंने कभी उड़ाया नहीं है। आपका ध्यान अभी भी होस्टेस में। और उधर से नीलेश क्या रहा था, क्या नीलेश इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, इसको देख रहा है, और जब इसको देख रहा है तो ये इधर देखता है, तो नीलेश का अब थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, बड़बड़ हो रही है, स्पीकर में बड़बड़ हो रही है कि अंदर पायलट अपने बाकी के जो 2-3 लोगों का स्टाफ होता है उसके साथ बात करता है, तो यार ये वाला इंजन तो मैंने कभी चलाया नहीं, और ये जहाज इसके तो सारे फंक्शन ही मेरे को उल्टे लग रहे हैं। हाँ भाई मैं देख चढ़ा तो मैं इसको लूंगा, लेकिन यार मैं लैंड ना कर पाया तो, और आपका ध्यान सीधा उसकी बातों की तरफ जाता है। बात अंडरस्टैंड करें? ऐसे समय में क्या करूं? प्लेन में बैठे रहो कि ऊपर जाओगे? क्यों? अरे क्यों? लाइफ इम्पोर्टेंट। ऐसी होस्टेस तो मेरा और कोई मिल जाएगी पर जिंदगी ना मिलेगी तो सही बात है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि 2 और 12 तो जिंदगी ना मिलेगी। इस जिंदगी को जी ले मेरे यारा क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लोग अब पागल कहें चाहे आवारा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये कहते मैं तो उतर जाऊंगा अभी। अब थोड़ी देर पहले मन में ख्याल आ रहा था कि जैसे 6 लाख रुपए आने लगेगा मैं वापस प्लेन में यात्रा करूंगा और यही वाली होस्टेस को मैं प्रपोज बोलूंगा, तू कौन से जहाज में चल रही है, तू ड्यू सॉफ्ट के जहाज में आना, जिंदगी मजेदार हो जाएगी हैं? और थोड़ी ही देर में जिसके लिए इतना बड़ा प्यार इस दिमाग में दिल में चल रहा था, जैसे ही अंदर से पायलट की आवाज सुनी और प्लानिंग चेंज, कहते मैं तो उतर जाऊंगा क्योंकि जिंदगी इंपॉर्टेंट है। अब नीलेश आपसे बात करते हैं, आपको पसीना नहीं आना चाहिए, आप एंजॉय करो। लेकिन आप छिंदवाड़ा से बैठे नागपुर जा रहे हो कि नहीं? यहां से गाड़ी बैतूल पहुंची, गाड़ी खड़ी हुई, ड्राइवर ने बोला भी 10 मिनट की ब्रेक है, जो खाना पीना कर लो उसके बाद हम नॉन स्टॉप चलेंगे। और अचानक ड्राइवर के घर से फोन आ गया और ड्राइवर चेंज हो गया, और दूसरा ड्राइवर जैसे ही आया उसने आती बोला यार कंडक्टर साहब अब ब्रेक नहीं लग रहे, मेरे को लगता है ब्रेक फेल है। तो कंडक्टर कहता है हाँ ब्रेक फेल है, कोई बात नहीं, चलो चलो कंटिन्यू करो। तो कहता है अरे कंटिन्यू क्या करो यार, इतने लोगों को मारना है, अगर गाड़ी मुझे रोकनी पड़ी तो बोले कोई नहीं, झाड़ के साथ ठोक देना। ये बात आप सुन लेते हो, अब क्या करोगे? आए हाय क्यों? जान बचानी है, जान बचानी है दोस्त। यही चीज तो मैं मिस्टर संदीप को बताना चाहता हूं, क्योंकि हम हमेशा उसी इंसान पे भरोसा करते हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है। एक्सपीरियंस होल्डर होता है। उस पायलट को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, हम उतर गए। ड्राइवर को कोई एक्सपीरियंस नहीं था या उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल थे और वो ये सोच रहा था कि रोकनी पड़ी तो ब्रेक लगा के देखूंगा, नहीं लगी तो झाड़ के साथ ठोक दूंगा। तो हम उतर गए क्योंकि हमें अपनी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। और हम पहले बैठे थे किस भरोसे थे? हमें ये लग रहा था कि पायलट सही है और ड्राइवर भी सही है। यस, तो हम हमेशा उस इंसान पे विश्वास करते हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है। और मिस्टर संदीप को यही बताया कि जेनेसिस इंटरनेशनल टीम पिछले 18 साल का एक्सपीरियंस है इसके पास, और अगले 18,000 वर्ष तक ड्यू सॉफ्ट के जहाज को कभी रुकने नहीं देगा। यही तो मैंने उसको पावर बताई, यही तो जो मिस्टर संदीप को बाहर एक बंदा नेगेटिव कर रहा था, यही तो मिस्टर संदीप ने उसको बताया कि ये पावर है जेनेसिस इंटरनेशनल। तुझे क्या एक्सपीरियंस है? तूने आज ज्वाइन किया और परसों छोड़ दिया? अरे 18 साल से ये ऐसा एक पावर है, एक ऐसी सिस्टम है। आज हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, कंपनी के प्लान अलग अलग हो सकते हैं, कंपनी का पे आउट अलग हो सकता है, कंपनी का प्रोडक्ट अलग हो सकता है, लेकिन अगर उनको अपनी टीम को लीड करना है तो आइडिया जेनेसिस इंटरनेशनल टीम का ही होता है, चाहे कंपनी कोई भी हो।
हमें विश्वास करना पड़ेगा इसके ऊपर। उसी तरह, ठीक उसी तरह ये उसी तरह अपने साथ जुड़े हुए व्यक्ति को ट्रीट करती है जैसे एक बाप अपने बच्चे के साथ करता है। जब बच्चा छोटा होता है उसका बाप उसको ऊपर फेंकता है, लेकिन बच्चा कभी डरता नहीं है। उसको पता है कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे आसमान में वही फेंक रहा है, मुझे गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो फेंक रहा है जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो मेरा बाप है। यही मैंने उनको इसकी पावर के बारे में बताया, जिनसिस इंटरनेशनल टीम की पावर। नेक्स्ट उसको मैंने बताया, ये है मिस्टर विजय हनवत, हमारी टीम के बोर महारथी, जो एक बार स्टेज पे खड़े होते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट रुकती नहीं है। ये मिस्टर विजय हनवत 25 साल का यंग नौजवान लड़का है, जो आज से 3 साल पहले 25-30 हजार की नौकरी करता था, लेकिन जिस नौकरी को पाने के लिए लोग जमीन तक गिरवी रख देते हैं, अंडर द टेबल कमीशन देते हैं, रिश्वत देते हैं, लेकिन उस बंदे ने जिनसिस इंटरनेशनल टीम की ताकत को देखकर ठुकरा दी। नौकरी नहीं चाहिए तेरी गुलामी, मुझे 6 लाख की, अगर करनी ही गुलामी ही करनी है तो 6 लाख महीने की गुलामी करूंगा, इससे नीचे मुझे पसंद नहीं। ये है मिस्टर नलेश, जो छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं और इतनी कम उम्र में इनके खानदान का पहला व्यक्ति है। इससे पहले कोई बाहर विदेश नहीं गया, शायद किसी ने बॉम्बे भी नहीं देखा होगा, लेकिन ये बंदा थाईलैंड का टूर बिन करके थाईलैंड जाके आया है। पीछे लेना पीछे। और मैंने उनको बताया कि ये मिस्टर हनवत कुछ ही समय में इतने जबरदस्त लीडर है, कुछ ही समय में इन्होंने क्या किया, उसका एक पॉपअप हमारी वेबसाइट पे आने वाला है, ब्रांड न्यू डिप्लोमेट फ्रॉम छिंदवाड़ा, अपकमिंग डिप्लोमेट। मैंने उनको बताया कि ये है मिसेज एंड मिस्टर सदाशिव, जो प्राचिया से बिलोंग करते हैं। ड्यू सॉफ्ट से पहले अपना छोटा मोटा कारोबार करते थे, लेकिन जैसे ही ड्यू सॉफ्ट में आए तूफान खड़ा कर दिया, हिला के रख दिया, सारे धंधे बंद, सिर्फ ड्यू सॉफ्ट ही चलेगा। नेक्स्ट, और ये फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद मैंने बताया बिजनेसमैन मिस्टर अविनाश वारे, कम उम्र में अपने बाप का बिजनेस के साथ, अपने बाप के साथ रन कर रहे थे, एक बहुत अच्छा गारमेंट का बिजनेस था, साथ में स्टडी कर रहे थे। ड्यू सॉफ्ट का प्लान देखा, बाप को कहा अब तुम चलाओ बिजनेस, मैं ड्यू सॉफ्ट चला के बताता हूं, और थाईलैंड का टूर भी किया इन्होंने, और अभी थोड़े ही समय में डिप्लोमेट बन के पॉपअप इनका लगने वाला है। उसके बाद में मैंने बात करी मिस्टर हेमंत कुमार यादव, प्राचिया से बिलोंग करते स्टूडेंट है, तुम्हारा खड़ा कर दिया। मैंने बताया मिस्टर राहुल कुमार, जिनसिस इंटरनेशनल टीम, मिस्टर प्रमोद, मिस्टर अभिनीत, मिस्टर राहुल कुमार, वो शख्स हैं जो 2-2 बार 3-3 बार थाईलैंड टूर विन कर चुके हैं, और अपने साथ कई लोगों को, कम से कम हम 10-12-15 लोग एक बार 3 बार गए, 70 लोग, 17 लोगों के साथ थाईलैंड गए, अकेले नहीं गए। टॉप मोस्ट लिस्ट में नाम, करीब 150 लोगों के साथ गोवा गए हैं, और तीसरा टूर गोवा का लगा चुके हैं। ये वो पर्सन है जो इंजीनियर थे। मुझे एक चीज बताना, अगर इंजीनियरिंग करने के बाद आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं मिस्टर प्रमोद जी सर, कितने का पैकेज मिलता है? 25-30 हजार महीना, मतलब साल का 3 लाख रुपया। यस, लेकिन अभी महीने का कितना कमा रहे हो? 2,80,000। ये है ताकत। यही चीज तो मैं मिस्टर संदीप को बता रहा हूं कि मिस्टर संदीप तुम इंजीनियरिंग करके क्या करोगे? अरे बाहर बहुत सारे इंजीनियर घूम रहे हैं, एक यंग इंजीनियर जिसने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, टॉप किया, उसके बावजूद भी वो ड्यू सॉफ्ट कर रहा है। 1-2 बंदे का दिमाग खराब हो सकता है, क्या 45 लाख लोगों का दिमाग खराब नहीं हो सकता? तो सही कर रहे हैं। मैंने मिस्टर अभिनीत के बारे में बताया, यंगेस्ट इंजीनियरिंग कर रहा था वो बंदा, एक नया पत्तल और खड़ा हो गया, अभी नया डिप्लोमेट बनने जा रहा है, थाईलैंड का टूर भी निकाल चुका है, मिस्टर अभिनीत कुमार। उसके बाद मैंने बताया मिस्टर राहुल कुमार, यंग, अभी शादी नहीं हुई, लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, ये ब्लैक हेयर रिटायरमेंट मिलती है, यहाँ पर काले बालों में रिटायर हो चुका है। दोस्तों, ये वो पर्सनालिटी है। थाईलैंड गए हम, जब रिटर्न आ रहे थे तो हम वहां पे अपना सिक्योरिटी चेक करवा के बैठे हुए थे, बस इंतजार कर रहे थे कि प्लेन में जाना है।
प्लेन की तारीफ। इतने में कृष्णा जो कॉमेडी में आता है और उसके साथ वो सरमन जोशी वो था, हम सब बैठे हुए थे, सब लोग भागते हुए सरमन जोशी आया, कृष्णा चलो फोटो खिंचवाते हैं। राहुल नहीं गया, मैं कहा राहुल तुम भी जाओ। पता नहीं जाते जाते पीयूष को कहते हैं पीयूष बात सुन, कृष्णा और सरमन जोशी को बोलना संजय दीमान वहां बैठा तुम्हें बुला रहा है क्या फोटो खिंचवाने। मैं हैरान, मैं कहा तुम क्या कह रहे हो? कहता मैं नहीं जाऊंगा फोटो कराने, क्योंकि उनके साथ फोटो करवाने का फायदा क्या है? जिनकी शक्ल भी दिखाऊंगा कोई एंट्री नहीं आएगी सर, आपका नाम लेते ही 50-60 ऐसी आ जाती है। सबने फोटो करवाए, उसने जो बोला वही किया। कहता मेरे लिए सब कुछ आप ही हो, मुझे 6 लाख महीने तक पहुंचाने वाला बंदा यहाँ बैठा है तो मैं किसी का फोटो क्यों करवाऊं? ये आपकी